माता के 51 शक्तिपीठों में से एक कामाख्या शक्तिपीठ बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारी मंदिर माना जाता है। कामाख्या देवी का मंदिर अघोरियों और तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। असम की राजधानी दिसपुर से करीब 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित यह शक्तिपीठ नीलांचल पर्वत से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कामाख्या मंदिर सभी शक्तिपीठों का महापीठ माना जाता है। इस मंदिर में आपको देवी दुर्गा माँ या अम्बे माता की कोई भी मूर्ति या चित्र नहीं दिखाई देगा, बल्कि इस मंदिर में एक कुंड बना है जो हमेशा फूलों से ढका रहता है। इस कुंड में हमेशा जल निकलता रहता है। चमत्कारों से भरे इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा की जाती है और योनि भाग के यहाँ होने से माता यहाँ रजस्वला भी होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवी सती ने यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, तब भगवान शिव ने माता सती का जला हुआ शरीर लेकर पूरे संसार में भ्रमण कर रहे थे, जिसके कारण उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। तब स्थिति को संभालने के लिए श्री हरि ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के पार्थिव शरीर के अंग काटना शुरू कर दिए और धरती पर जिन 51 स्थानों पर देवी सती के श्री अंग गिरे, वहीं पर 51 शक्तिपीठों की स्थापना की गई। मान्यता है कि नीलांचल पर्वत पर माता की योनि गिरी थी, जिसके कारण यहाँ कामाख्या देवी शक्तिपीठ की स्थापना की गई। ऐसी मान्यता है कि माता की योनि नीचे गिरकर एक विग्रह में परिवर्तित हो गई थी, जो आज भी मंदिर में विराजमान है और इससे आज भी माता की वह प्रतिमा रजस्वला होती है। मंदिर धर्म पुराणों के अनुसार माना जाता है कि इस मंदिर का शक्तिपीठ का नाम कामाख्या इसलिए पड़ा क्योंकि इस जगह भगवान शिव का मां सती के प्रति मोह भंग करने के लिए विष्णु भगवान ने अपने चक्र से माता सती के 51 भाग किए थे। जहाँ पर यह भाग गिरे वह पर माता के शक्तिपीठ बनाए गए और जिस जगह पर माता की योनि गिरी, जो आज बहुत ही शक्तिशाली पीठ है, इसलिए इसे महाशक्ति पीठ भी कहा जाता है। यहाँ वैसे तो साल भर ही भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन दुर्गा पूजा, पोहान बिया, दुर्गा देउल, वसंती पूजा, मान देउल, अम्बुवासी और मानस पूजा पर इस मंदिर का अलग ही महत्व है, जिसके कारण इन दिनों में यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्त पहुँचते हैं। मेले के दौरान यहाँ पर पास ही में स्थित ब्रह्मपुत्र का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। पानी का यह लाल रंग कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण होता है। फिर 3 दिन बाद दर्शन के लिए यहाँ भक्तों की भीड़ मंदिर में उमड़ पड़ती है। आपको बता दें कि मंदिर में भक्तों को बहुत ही अजीबोगरीब प्रसाद दिया जाता है। दूसरे शक्तिपीठों की अपेक्षा कामाख्या देवी मंदिर में प्रसाद के रूप में लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाता है। कहा जाता है कि जब माँ को 3 दिन का रजस्वला होता है तो सफेद रंग का कपड़ा मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं, तब वह वस्त्र माता के रस से लाल रंग हो जाता है। इस कपड़े को अम्बुवाची वस्त्र कहते हैं। इसी ही भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। काली और त्रिपुर सुंदरी देवी के बाद कामाख्या माता तांत्रिकों की सबसे महत्वपूर्ण देवी है। कामाख्या देवी की पूजा भगवान शिव के नववधु के रूप में की जाती है, जो कि मुक्ति को स्वीकार करती है और सभी इच्छाएं पूरी करती है। मंदिर परिसर में जो भी भक्त अपनी मुराद लेकर आता है, उसकी हर मुराद पूरी होती है। इस मंदिर के साथ लगे इस एक मंदिर में आपको माँ की मूर्ति विराजमान मिलेगी, जिसे कामदेव मंदिर कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ के तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने में भी समर्थ होते हैं। हालांकि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल काफी सोच विचार कर ही करते हैं। कामाख्या के तांत्रिक और साधु चमत्कार करने में सक्षम होते हैं। कई लोग विवाह, बच्चे, धन और दूसरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कामाख्या तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। कामाख्या मंदिर 3 हिस्सों में बना हुआ है। पहला हिस्सा सबसे बड़ा है, इसमें हर व्यक्ति को नहीं जाने दिया जाता। वही दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं, जहां एक पत्थर से हर वक्त पानी निकलता रहता है। माना जाता है कि महीने के 3 दिन माता को रजस्वला होता है। इन 3 दिनों में तक मंदिर के पट बंद रहते हैं। 3 दिन बाद दोबारा बड़े ही धूमधाम से मंदिर के पट खोले जाते हैं। इस जगह को तंत्र साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। यहाँ पर साधु और अघोरियों का तांता लगा रहता है। यहाँ पर काला जादू भी किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति काला जादू से पीड़ित है तो वह यहाँ आकर इस समस्या से निजात पा सकता है। कामाख्या मंदिर में काले जादू की पूजा के बारे में बहुत लंबे समय से मान्यता है। यहाँ आपको बता दें कि इस मंदिर में काला जादू करने जैसी तांत्रिक क्रियाओं को अंजाम नहीं दिया जाता।
यहाँ केवल लोग काला जादू से छुटकारा पाने या उतारने के लिए ही आते हैं। हैरान कर देने वाली बात यह तो है कि 21वीं सदी में भी लोग काला जादू की समस्या से पीड़ित हैं। लोग ठीक होने के विश्वास और पूरी आस्था के साथ यहाँ आते हैं। यहाँ काला जादू या वशीकरण हटाने की पूजा साधु और अघोरियों द्वारा की जाती है। साधु और अघोरी हमेशा मंदिर परिसर में रहते हैं। मान्यता है कि ये अघोरी 10 महाविद्याएं जानते हैं। पूजा में काले जादू के कष्टों का समाधान शामिल है। कह सकते हैं कि कामाख्या देवी का मंदिर समस्या का इलाज करने के लिए है, न कि मानवता के खिलाफ विद्याओं का उपयोग करने के लिए है। यहाँ के साधु लोगों को बुरी आत्माओं से छुटकारा दिलाने में लोगों की मदद करते हैं। कहा यह भी जाता है कि मंदिर के आसपास बैठने वाले साधुओं को भी सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त है। कामाख्या देवी मंदिर में होने वाले अनुष्ठानों को महत्वपूर्ण हिस्सा है पशु बलि। यहाँ मान्यता है कि देवी कामाख्या को प्रसन्न करने के लिए बकरे और भैंसे की बलि देनी होती है, लेकिन किसी भी मादा जानवर की बलि यहाँ नहीं दी जाती है। यहाँ वशीकरण पूजा भी की जाती है। मान्यता है कि वशीकरण आकर्षण की पूजा है। मूल रूप से पूजा एक सही इच्छा के साथ ही की जाती है। इस पूजा का मुख्य उद्देश्य होता है कि पति पत्नी का रिश्ता बचा रहे। कामाख्या में वशीकरण दो लोगों के विचारों को एक जैसा बनाना है और उन्हें मानसिक रूप से सहज बनाने के लिए उद्देश्य से ही वशीकरण पूजा की जाती है, ताकि दंपति एक बेहतर जीवन व्यतीत कर सके। मित्रों, तो आज आपने ये रहस्यमय कामाख्या देवी मंदिर के बारे में जान ही लिया होगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आते रहिएगा हमारे चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।